हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लवर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मेरी स्पोकन क्लास प्रस्तुत है। व्यूअर्स, आज की कक्षा हम आरंभ करते हैं, लेकिन व्यूअर्स मैं पिछले वीडियोस में भी बताता रहा हूँ कि पीछे का अध्ययन ज़रूर होना चाहिए। व्यूअर्स, अब तक बहुत सारी कक्षाएं निकल चुकी हैं। जो मेरे व्यूअर्स मेरी कक्षा को प्रथम बार अटेंड कर रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन कि वो मेरी पूर्व कक्षाओं को भी अध्ययन करें, ताकि उनको आगे की जो कक्षाएं हैं वो अच्छे से समझ पाए। तो वेस इसके लिए ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर सर्च में लिखकर मेरे चैनल पर जाइए और मेरी प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आपको मेरी हर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे वो भजन की हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे मोटिवेशनल सॉन्ग्स की हो, चाहे शिव भजन की हो, चाहे देवी माँ के भजन की हो, और आपको सभी वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी व्यूअर्स। और एजुकेशनल प्लेलिस्ट में आप जी को अब तक की जितनी भी कक्षाएं हैं वो सभी वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं, आज की कक्षा को अटेंड करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे आपको मालूम है, आजकल हमारे डायलॉग्स चल रहे हैं और मैं आपको प्रतिदिन एक अलग रोल में डायलॉग्स देता हूँ। व्यूअर्स, इनका अध्ययन कीजिए और जितना हम अभ्यास करते जाएंगे वो चीज़ हमारी होती चली जाएगी। व्यूअर्स, हमेशा याद रखिए, जीवन के अंदर प्रैक्टिकल बनिए। थ्योरेटिकल जितना मर्जी कर लीजिए व्यूअर्स, तब तक वो सार्थक नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं चलेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं, आज की कक्षा को अटेंड करते हैं। तो व्यूअर्स, आज की क्लास में जो हमारी कन्वर्सेशन है वो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में है व्यूअर्स। इसमें एक स्टूडेंट कंप्यूटर सेंटर पर जाता है और उसने कंप्यूटर ट्रेनिंग लेनी है। तो देखिए, वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है उसके बीच और स्टूडेंट के बीच किस प्रकार से वार्तालाप होती है, इसको मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। Yes, student. May I come in, sir? Come in. Be seated. Sir, I want to join computer course. You are welcome. Which computer courses do you conduct here? Mainly, we conduct here 3 computer courses. Which courses? These are computer basic, DTP and internet. Sir, which course should I join first? First, you should join computer basic course. Sir, how many softwares do you conduct in basic course? We conduct 5 softwares in computer basic. Which are? These are MS-DOS, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Windows. In spite of these, we also provide training of Paint. Sir, how long will it take to complete? Beta, it will take 4 months to complete. How much time will be given? You will get 1 hour daily. Sir, what will be its fee? Its fee will be $950 per month. Okay, sir, please get me admitted. You are admitted. You may join from tomorrow onward. Okay, sir. Thanks.
तो व्यूअर्स ये तो थी एक कन्वर्सेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो व्यूअर्स इसी प्रकार से इस संसार रूपी स्टेज के पर हमें बहुत सारे रोल अदा करने पड़ते हैं व्यूअर्स, कभी किसी रोल में, कभी किसी रोल में। तो व्यूअर्स हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, जब हम किसी के सामने बोलें तो हमारी जुबान ना रुके, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है व्यूअर्स। प्रत्येक व्यक्ति जो आपको आज फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हुआ नज़र आ रहा है व्यूअर्स, उसने कभी ना कभी अभ्यास जरूर किया है, तभी वो आज आपके सामने इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। तो व्यूअर्स आप भी अभ्यास कीजिए और आप भी फ्लुएंट हो जाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स आज की कक्षा की अगली आइटम्स को हम अटेंड करते हैं व्यूअर्स। आज की कक्षा की अगली आइटम्स है कंफ्यूजिंग वर्ड की। तो व्यूअर्स कंफ्यूजिंग वर्ड इसलिए कराए जा रहे हैं व्यूअर्स ताकि हम किसी एक वर्ड का किसी दूसरे वर्ड के स्थान पर प्रयोग ना गलती से कर दें। तो ये समझने वाला समझ जाता है, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया था आपको, लेकिन उसके मन में एक गलत छवि आ जाती है आपके प्रति कि ये व्यक्ति ठीक से नहीं जानता है। तो व्यूअर्स ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब पढ़े लिखे हैं। और आज का जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है व्यूअर्स श्राइन और टेम्पल। श्राइन SHRINE, श्राइन और टेम्पल TEMPLE, टेम्पल। तो व्यूअर्स डिक्शनरी इन दोनों को एक मंदिर के रूप में डिफाइन करती है, लेकिन व्यूअर्स इन दोनों शब्दों के अंदर भी एक अंतर है जो आज मैं आप जी के सामने क्लियर करूंगा। व्यूअर्स श्राइन एक प्रकार का तीर्थ स्थल होता है, अब मंदिर कह दें, बड़ा मंदिर भी कह सकते हैं इसको व्यूअर्स। जैसे माता वैष्णो देवी इज अ हिली श्राइन। अब व्यूअर्स माता वैष्णो देवी जो भी हमारे व्यूअर्स गए हैं तो श्राइन बोर्ड वहाँ लिखा होता है, अब टेम्पल की जगह वहाँ पर श्राइन शब्द SHRINE, श्राइन शब्द का प्रयोग किया होता है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स जो एक बड़ा मंदिर होता है, जब बड़ा तीर्थ स्थल होता है, वहाँ पर हम मंदिर के लिए श्राइन शब्द का प्रयोग करते हैं SHRINE, श्राइन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो टेम्पल है, मंदिर TEMPLE, टेम्पल जो है वो हमारी जो जितने भी नगर में मंदिर होते हैं छोटे छोटे, वो सभी को हम श्राइन नहीं बोलते हैं, उनको हम टेम्पल बोलते हैं। टेम्पल्स ऑफ द सिटी वर डेकोरेटेड ऑन श्री कृष्णा जन्माष्टमी। अब ये श्री कृष्णा जन्माष्टमी अभी आने वाली है एक मंथ बाद, तो देखना वो सारे जो हमारे टेम्पल हैं हमारे सिटीज़ के सब सज जाएंगे। तो व्यूअर्स तो उनको हम टेम्पल बोलते हैं, और जो बड़ा मंदिर होता है या तीर्थ स्थल होता है उसको हम श्राइन बोल दिया करते हैं। तो आशा करता हूँ व्यूअर्स ये सूक्ष्म सा अंतर जो है आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आज की कक्षा की अगली आइटम के पर। व्यूअर्स अगली आइटम है हमारी डेली यूज सेंटेंसेस की। व्यूअर्स प्रतिदिन मैं आप जी के लिए 5 सेंटेंसेस लेकर आता हूँ। व्यूअर्स मेरी वीडियो को पॉज करके आप इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिएगा और इनका अध्ययन करते जाइए और प्रैक्टिकल अध्ययन कीजिए। ये नहीं खाली रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना व्यूअर्स, उसको समझना है आपने। समझकर परिस्थिति अनुसार जब भी वैसी कुछ परिस्थिति आए और उसको बोल डालिए व्यूअर्स। 1-2 बार आप बोलिए, देखिए सदा के लिए वो आपका सेंटेंस बन जाएगा व्यूअर्स, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा व्यूअर्स। अब जैसे हम देखते हैं व्यूअर्स आम लाइफ के अंदर भी कि अगर हम कोई मोबाइल का नंबर 2-4 बार डायल करते हैं तो वो हमारे
दिमाग में रह जाता है व्यस। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, जब हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ का तो वो चीज़ हमारी हो जाती है। तो चलिए, आज का पहला सेंटेंस है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, VAIN, वेन। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। जी मेरे बच्चों, यही एडवाइस मैं आप सबको करता हूँ कि अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं व्यस, देर सवेर हो सकती है हमारी भाग्य अनुसार, पर ऐसा कभी नहीं होता व्यस। सच्चाई की हमेशा जीत होती है व्यस। उस परम पिता परमात्मा पे विश्वास रखिए, उसके घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है व्यस। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी व्यस। घबराइए मत, धैर्य मत खोइए, अपने आप को छोटा मत समझिए व्यस, और मेहनत करते चले जाइए। आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी व्यस। तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, VAIN। सेकंड सेंटेंस है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। तो यस, ये सेंटेंस हम उस समय बोलते हैं, उस व्यक्ति के प्रति बोलते हैं जो कोई ऐसा कार्य कर देता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं कि वो पर्सन इस प्रकार का कार्य भी कर सकता है। तो हम ऐसा बोल देते हैं, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं जुबान का पक्का हूँ। मैं जुबान का पक्का हूँ। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। या फिर इस प्रकार भी बोल सकते हो, आई कीप माई वर्ड्स। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। या फिर कह सकते हैं, आई कीप माई वर्ड्स। तो यस, ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब आप किसी को ये बताते हैं कि मैंने जो कह दिया उसके ऊपर मैं खरा उतरता हूँ। और यस, होना भी यही चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, तो यस, आपको जो भी कहो पहले ही सोच समझ कर कहो, लेकिन जो कह दो उसके ऊपर खरे उतरो व्यस। ये जीवन के अंदर असूल रखो, तभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं व्यस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में समझाऊंगा मैं आपको डिटेल इसका, ठीक है ना। इसमें इतना समय नहीं होता मैं डिटेल पे चला जाऊं, तो बस थोड़ी थोड़ी बात आपको बीच बीच में समझा देता हूं व्यस कि मैं जुबान का पक्का हूं। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मेरे हमनाम हो। तुम मेरे हमनाम हो। यू आर माई नेम सेक, NAMESHAKE। यू आर माई नेम सेक, NAMESHAKE। यू आर माई नेम सेक। तो व्यस, ये सेंटेंस उस व्यक्ति के लिए बोला जाता है जिसका नाम हमारे नाम जैसा ही है। जैसे मैं दिनेश हूँ और दूसरा पर्सन भी दिनेश है, तो मैं कहूँगा यू आर माई नेम सेक, वी बोथ आर दिनेश। तो व्यस, यहाँ पर मतलब ये वाक्य बोला जाता है। नेक्स्ट है, यह आपकी मेहरबानी है। यह आपकी मेहरबानी है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। तो व्यस, ये वाक्य भी हम उस समय बोलते हैं जब किसी के प्रति हम अपना ग्रेटिट्यूड, ग्रेटनेस प्रकट करते हैं व्यस, कि आज जो मैं हूँ वो आप लोगों की वजह से ही हूँ। इसी प्रकार मैं भी आप लोगों के लिए बोल सकता हूँ, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। तो व्यस, आप की वजह से ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आप मुझे एनकरेज करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो मेरा और दिल करता है मेरे को बच्चों को और खूबसूरत कंटेंट मैं ला कर दूँ। तो यही बात होती है व्यस कि जो भी चीज़ होती है व्यस, आप सभी लोगों के सहयोग से हो रही है, ठीक है। तो व्यस, आज की कक्षा में बस इतना ही। कल फिर मिलता हूँ एक नई कक्षा में नए
डायलैक्ट्स के साथ, नए कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ, प्लस डेली यूज सेंटेंसेस के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में, क्योंकि कंपटीशन टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आजकल आती हैं व्यस, तो मैं और भी चीज़ें अटैच करूँगा। अभी एक चीज़ हटाऊँगा व्यस, वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि एक चीज़ हटाऊँगा तो दूसरी लगाऊँगा व्यस, वो 10-15 मिनट तो हो ही जाते हैं फिर भी, तो इससे ज़्यादा मैं भी नहीं दे पाता और आप भी नहीं सुन पाएंगे व्यस, क्योंकि समय सबके पास कम होता है व्यस। मेरी भी क्लासेस आरंभ होने वाली होती है, एक तरफ मेरा आवाज़ की तरफ ध्यान होता है, एक तरफ मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ। तो व्यस कुछ आइटम्स मैं जोड़ता चला जाऊँगा, बस आप बने रहिए और मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। मेरा आशीर्वाद आप सब पर है। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा।